बैठे, थोड़ा सांस ले लेते हैं, तब दर्शन करते हैं। बताता हूँ यहाँ पे ना, फिर आप गणेश जी का दर्शन करना। ये गणेश जी की गुफा है, और यहाँ से 150 मीटर पे वेद व्यास जी का गुफा है। दोनों गुफाओं का हिस्ट्री स्टोरी सेम टू सेम है। आपने महाभारत का हिस्ट्री सुना होगा, जब वेद व्यास जी महाभारत की रचना कर रहे थे, उन्हें एक राइटर की जरूरत थी जो जल्दी से इस काम को फिनिश कर सके। आप भी जानते हैं ना, सृष्टि में गणेश जी से चतुर कोई नहीं माने जाते हैं। गणपति का आह्वान किया गया, आह्वान करने पर गणपति इस गुफा में प्रकट हुए, महाभारत लिखने के लिए राजी होते हैं, और लिखने से पहले एक शर्त रखते हैं। कहते हैं वेद व्यास जी से, आपको कंटिन्यूस बोलना पड़ेगा, मतलब जहाँ से बोलना स्टार्ट हो गया फिनिश होने तक आपने रुकना नहीं है। बीच में अगर आप रुकते हैं, मैं वहीं पे लिखना बंद कर दूंगा। ऐसी गणेश जी की शर्त थी। फिर ऐसी कंडीशन में महाभारत को लिखना इम्पॉसिबल था, क्योंकि उसमें ऐसे मूड पड़ते थे जहाँ वेद व्यास जी को रुकना होता था। दोनों साधारण नहीं है। गणेश जी के बारे में आप जानते हैं ना, भगवान शंकर के पुत्र हैं, रिद्धि सिद्धि के दाता और बुद्धि के देवता हैं, और सृष्टि में सबसे चतुर की उपाधि इनको देते हैं। जो वेद व्यास जी है वो भी साधारण नहीं है, भगवान विष्णु के 21वें अवतार हैं। इनकी शर्त को जब उन्होंने सुना कि कंटिन्यूस बोलना है, कहते हैं मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, बट मेरी भी शर्त होगी, मैं मन ही मन बोलूँगा, आपको लिखना होगा। और जिस वर्ल्ड का आपको मीनिंग पता ना होगा, उस वर्ल्ड को आप तब तक नहीं लिखोगे जब तक कि उसका मीनिंग पता ना लगे। और जब ऐसी कंडीशन में वेद व्यास जी मन ही मन बोलते थे, तो कंटिन्यूस बोल सकते थे। और महाभारत में ऐसे मोड़ पड़ते जहाँ अगर उनको रुकना होता, ऐसे डिफिकल्ट वर्ड पहले से ढूंढ कर रखते जिनका मीनिंग पता करने में गणेश जी टाइम लेते। एक टाइम लेते उनको ऑटोमेटिकली टाइम मिलता। ऐसे करके पूरी महाभारत गणेश जी ने यहाँ बैठ कर लिखी है। वेद व्यास जी ने अपनी गुफा से मन ही मन बोला। दोनों का हिस्ट्री सेम है। अभी हम वेद व्यास जी भी जाएंगे ना, तो आपका जो वेद व्यास जी का जन्म है द्वापर युग में हुआ। इनका प्राचीन नाम था श्री कृष्ण द्वापायन, और सत्यवती पराशर ऋषि के पुत्र थे। आपने भीष्म पितामह का नाम सुना होगा ना, उनके बड़े भाई हैं। तो उस टाइम पे आपका जब सतयुग था, उसके बाद त्रेता युग आया, फिर द्वापर युग आया। इसमें वेद एक ही हुआ करता था। इसको समझना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं था। तो उसको सरल बनाने के लिए वेदों को डिवाइड किया गया, तब वो वेद व्यास जी कहलाने लगे। तो वेद व्यास जी ने अपनी गुफा में 4 वेद, आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद, 18 पुराण, श्रीमद् भागवत सहित ब्रह्मसूत्र की रचना की है। ऊपर एक स्टोन है जिसे व्यास पोथी बोलते हैं। पोथी का मतलब किताब होता है। आप जानते हैं ना, पहले के जो लोग रहते थे उनके पास नोटबुक नहीं होता था लिखने के लिए, वो भोजपत्र की पेड़ की छाल पे लिखते थे। भोजपत्र का पेड़ आपने देखा होगा, वरना मैं दिखाऊंगा आपको। उसी की छाल पे हमारे सारे ग्रंथ लिखे गए। तो मानते हैं वो जो स्टोन है कलयुग से पहले द्वापर युग में भोजपत्र का था, और जब कलयुग का स्टार्टिंग हुआ वो एक स्टोन में कन्वर्ट हो गया। उस स्टोन को वेद व्यास जी का बुक मानते हैं। स्टोन पे ऐसी लाइनें पड़ी हुई है, तो जो लाइन है मानते हैं कि वेद व्यास जी की बुक की वो 88,000 लेयर्स है। और श्रीमद् भागवत 18वां पुराण है। 17 पुराणों की रचना करने के बाद वेद व्यास जी को आत्मसंतुष्टि नहीं होती है, तो उन्होंने आत्मसंतुष्टि के लिए श्रीमद् भागवतम की रचना की। और भागवतम का फर्स्ट लेक्चर वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव मुनि ने नैमी शरण में राजा परीक्षित को सुनाया। राजा परीक्षित के बारे में आप जानते हैं ना, हस्तिनापुर का आखिरी शासक था। हाँ। उन्होंने अंतिम समय में कलयुग को आने से रोक के रखा था। जब कलयुग का प्रभाव उन पर पड़ा, तो श्रृंगी ऋषि से उनको श्राप मिलता है कि आपको तक्षक नाग डसेगा। श्राप फलित होता है, तो ऐसा विद्वान करता बोलते हैं कि 7 दिन के भीतर इनका मृत्यु होना निश्चित है, कैसे इनको मोक्ष प्रदान करे। इसलिए उनको 7 दिन के भीतर भागवतम का ज्ञान देते हैं। आज भी भागवत की कथा 7 दिन की चलती है। जैसे ही राजा परीक्षित को मृत्यु प्राप्त हुई, उनकी मृत्यु के पश्चात इस कलयुग का स्टार्टिंग मानते हैं। और ये दोनों गुफाएं 5332 साल पुरानी है 2024 के अनुसार। तो पहले आप यहाँ पर गणपति का दर्शन करिए, गुरु पर चल के आइए। जय बद्रीनाथ। जय बद्रीनाथ। इधर सरस्वती माता उद्गम स्थल है। हाँ, बहुत ठंडा लग जाए। गंगा माता भी सरस्वती पावटा जो अच्छे
ना चले ना पैंट खेलो के सेल कितनी बार लिए ना पे ना आपने जल पिया ना ऊपर पे मानसरोवर का जल है। आप जानते हैं ना मानसरोवर का झील तिब्बत में है, कैलाश में है, ऊपर के बैक साइड में है। 62 से पहले एक सिल्क रूट था ये। आप इंडिया का हिस्ट्री देखेंगे ना, पहले हमारे पूर्वज लोग हैंडमेड का सामान तिब्बत और तिब्बत के लोग नमक लेके यहाँ आते थे। उस टाइम पे इस जब लड़ाई हुई तो वॉर के दौरान हमारे पूर्वजों ने इसकी खोज की, ये जल यहाँ गिरता है। इसको बाद में साइंटिफिकली प्रूव किया गया कि मानसरोवर का जल है। मानसरोवर को वेदों के अनुसार क्षीर सागर मानते हैं, जिसमें भगवान नारायण का शयन स्नान था। पांचवा आपने सरस्वती माता का उद्गम देखा। ऑल इंडिया में आपको सरस्वती नदी के भव्य दर्शन यहीं पे होते हैं ना। सरस्वती माता का जन्म स्थान है। लास्ट है भीमपुल, ये पत्थर भीम ने रखा है। जब महाभारत का युद्ध हुआ ना, कौरवों का अंत हो गया था। कौरवों की माता गांधारी भगवान कृष्ण को युद्ध की वजह मानती थी, कहती थी भगवान होने के बावजूद आपने युद्ध नहीं रोका। उस दौर में उन्होंने यादव वंश को श्राप दिया, जिस प्रकार हमारे वंश का समापन हुआ है, यादव का भी अंत होगा। जब ये श्राप फलित हुआ, भगवान कृष्ण भी श्राप से नहीं बचते हैं। जरा नामक शिकारी के हाथों उनका हत्या हो जाता है ना। उस दौर में 5 पांडव द्रौपदी स्वर्गारोहण की यात्रा करते हैं। जब वो यहाँ पहुँचे, सरस्वती नदी को देखकर द्रौपदी डरती है। उसको पार करने के लिए भीम ने सिंगल स्टोन रखा और ये सिंगल स्टोन ही भीमपुल के नाम से फेमस हो गया। बट असल में क्या होता है, द्रौपदी के लिए पुल लगाया है ना, द्रौपदी इसको फिर भी पार नहीं करती है। उसका मुक्ति स्थान भी है, अपने प्राण यही त्याग लेती है। फिर यहाँ से जब स्वर्गारोहण का ट्रैक पड़ता है, पांडव यहाँ से आगे गए तो यहाँ से 8 किलोमीटर आगे आपका लक्ष्मी वन है। लक्ष्मी वन में नकुल ने अपने प्राण त्यागे। फिर वहाँ से आगे सहस्त्रधारा है, वहाँ पे सहदेव ने प्राण त्यागे। उससे आगे चक्र तीर्थ है, जहाँ पे अर्जुन ने अपने प्राण त्यागे। लास्ट आपका 2.5-3 किलोमीटर, इसमें सबसे टफ पड़ता है। आप सतोपंथ की एक त्रिकोणात्मक झील पे उतरते हैं, जहाँ पे मानते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश एकादशी में साक्षात स्नान करने के लिए उतरते हैं। पांडव में भीम था ना, अपने प्राण वहाँ त्याग लेते हैं। आपने सुना होगा उनके साथ एक कुत्ता जो है स्वर्गारोहण के लिए गए। वो साधारण कुत्ता नहीं था, धर्मदेव थे वो। युधिष्ठिर के साथ गए थे। युधिष्ठिर जब अकेला छूटता है ना, दुखी रहता है, उसको लेने के लिए यक्ष आते हैं। बोलते हैं युधिष्ठिर से, महाराज हम आपको स्वर्ग ले जाने के लिए आए। युधिष्ठिर जब सुनता है, खुश होता है, सोचता है उसका ट्रैक कंप्लीट हो गया। कुत्ते को भी बोलता है तुम भी स्वर्ग लोग चलो। युधिष्ठिर को वहाँ पर वो परीक्षा लेते हैं, कहते हैं कि कुत्ता जो है स्वर्गारोहण नहीं जाएगा। युधिष्ठिर पूछता है क्यों नहीं जाएगा, बोलता है कि अपने पूरे जन्म में इसने पुण्य कर्म नहीं किया है, जो पुण्य कर्म नहीं करता है उस स्वर्ग का हकदार नहीं है। युधिष्ठिर बोलता है जो मेरे अपने थे, बड़े बड़े महारथी थे, सभी ने मेरा साथ छोड़ा है, किसी ने मेरा साथ दिया है। दरअसल अगर ये कुत्ता स्वर्गारोहण ही नहीं गया, मैं भी स्वर्ग नहीं जाऊँगा। वहाँ पे युधिष्ठिर एक जिद पाल लेता है। धर्मदेव अपने साक्षात रूप में प्रकट होते हैं, वरदान देते हैं कि आज से आप पूरे संसार में धर्मराज के रूप में जाने जाओगे। और उनको लेने के लिए पुष्पक विमान उतरता है। जहाँ से युधिष्ठिर स्वर्ग गया उसको स्वर्ग का सीढ़ी बोलते हैं। जहाँ से मतलब 25 किलोमीटर जाना, 25 किलोमीटर आना है। 50 किलोमीटर का ट्रैक लगता है। पर डे 10 किलोमीटर करते हैं, 5 दिन इसमें लगता है। और खाने पीने का सामान, रजिस्ट्रेशन, मेडिकल होता है। उसके बाद ये ट्रैक चलता है। पांडव लोग यहाँ से आगे गए ना, हम लोग ये नारायण पर्वत है, नारायण पर्वत से होके चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे हिस्ट्री कंप्लीट होता है। आपको दिन का दाएं हाथ का निशान का भगवान यहाँ पे खाली अंदर रखा है तो मुझे पता था साइड सुबह बद्रीनाथ आसिक वसुधारा जेन वाटरफॉल अच्छे जगह पाके पहुँची गलु न। बेसी नहीं, आम मात्र 7 लोग ही इनके आसी पार्लु 18 लोग रु। बाकी मैंने सभे तले रहीगले है। हमर आकाश मुझे निजे राजकुमार दा अच्छा गोटे, अनिल दा, रिंकू, नंदलाल आउ भोला तुम काका कर नुह पहुँचन। आम जस्ट पाके पहुँची आलु न। इटा से वाटरफॉल है जेनते कि पापी मानकर धीरे पानीटा नहीं पड़े। पाखापाखि 7 ରୁ 8 किलोमीटर इटा ट्रेकिंग है। आउ उपरे ऑक्सीजन भी टी कमी रोचे। सो सकालु आवाटा बेटर है। आम लेट रे पहुँचनु बोलिक हमके लेट हो गला। हमके इनके पहुँचुन पाखापाखि 7 पाखापाखि हो गला न।
चलो आके देखमा आम एतकी लोग ही पहुँची पार्लु आदे आमर प्लेयर मैंने बसीछन है आगे आदे आकाश वसुंधरा नदी ये झरना वाटरफॉल आमर धीरे भी पड़ू और छिटाटा